आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उस्मा जाफ़री आपको प्रोग्राम में इन अयाम का पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेंगे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और हमारा साथ देंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी नाज़रीन हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अब तक हम करते आ रहे थे दर्स करबला और पाकिस्तान। आज हम करेंगे दर्स करबला और हमारी ज़िंदगी। हम देखेंगे, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जैसा बहुत से नाज़रीन की कॉल्स आ रही थी कि हमारी कॉल हम बात करना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। आप जहां पर भी दुनिया भर में जहां पे भी हिदायत टीवी देखा जा रहा है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि हमारा अंदाज़े बयां या हमारे जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कोई भी हम बात करें उससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा, पहले जानेंगे मेरी बात, फिर जो है सवाब कमाइए सेगमेंट में जाएंगे और एक नोहा सुनेंगे, वापस आके आपको नमाज टाइमिंग्स बताएंगे और हमारे साथ दर्स करबला और हमारी ज़िंदगी में उसके बाद हमारे साथ हमारी सिस्टर तौकीर आपा जो है तौकीर फ़ातिमा हमारे साथ होंगी, आलिमा, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि जो दुनिया समझती है कि आज़ादारी जो है ये रुक या हम कोई भी साजिशें करेंगे तो शायद ये लोग डर जाएंगे, शायद ये लोग घर में बैठ जाएंगे। वो भूल जाते हैं कि हम तो वो लोग हैं जो करबला से कफन लेकर आते हैं। अपनी मौत का हमें डर नहीं है, हम मरने से डरते नहीं हैं। हम कहाँ आज़ादारी को रोक सकते हैं? आज़ादारी तो वो है कि ये जुलूस और ये मातम तो वो है किसी से बड़े बड़े हुक्मरान रोक सके, तो फिर ये लोग क्या रोकेंगे? अब देखते हैं और सुनते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में हम आपके साथ कॉल शेयर करेंगे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, और बहुत ही खूबसूरत कॉल है, हम सबके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है कि मौला फरमाते हैं 3 चीज़ें अल्लाह ताला की खुशनुदी को बंदे तक पहुंचाती हैं। 3 चीज़ें अल्लाह ताला की खुशनुदी को बंदे तक पहुंचाती हैं: इस्तग़फ़ार की ज़्यादती, नरम मिजाजी और कसरत से सदका देना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो परवरदिगार आलम की खुशनुदी को बंदे तक पहुंचाती हैं। इमाम मोहम्मद तकी ने फरमाया, देखें नाज़रीन, हम कितने हमें पता भी नहीं चलता हम कब कौन सा गुनाह कर देते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारी ज़बान कि हम बात कर रहे हैं, पता नहीं हमने सही की है या इससे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, या किसी भी तरह से अपनी किसी भी, हम समझते हैं कि अपनी किसी भी अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। और जब छोटे-छोटे गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता, तो बहुत से अक़वाल आपके साथ पहले भी शेयर किए गए हैं कि जब भी आप रात को सोने जाएं तो पहले सारे दिन का मुहासबा करें कि आया आज के दिन मेरा क्या अमल था, आज के दिन मैंने क्या काम किया है, आज के दिन मैंने क्या करना था और क्या नहीं किया है। तो मुहासबा करें और देखें कि आज के दिन कोई गुनाह तो नहीं हो गया, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें। और वो रब तो रहीम और करीम है, वो अपने बंदों को हमारी माओ से 70 गुना ज़्यादा चाहता है, और हम उससे माफ़ी मांगेंगे और वो माफ़ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए पहली चीज़ जो मौला ने इरशाद फरमा दी वो क्या है? इस्तग़फ़ार की ज़्यादती। और उसके बाद नरम मिजाजी। हम सब में गुस्सा आजकल की जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझ समेत हम सब में बेइंतहा गुस्सा है और हम जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें कोई बात अगर हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जबकि हमें क्या सबक दिया जा रहा है, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी अहादीस में, अपने अक़वाल में, अपनी ज़िंदगी में हर तरह से अमल करके भी और अक़वाल में भी बता रहे हैं कि किस तरह से हमें नरम मिजाजी करनी है। दर्स करबला और हमारी ज़िंदगी, इस पे भी जाके हम नरम मिजाजी को लेकर आएंगे, जो आजकल के दौर में हम सब में
बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, खुदा के कुछ नेक बंदे आज भी मौजूद हैं जिनमें बहुत बर्दाश्त है। हमारे आलम दीन की मिसाल ले लें, कॉलर्स आते हैं पता नहीं क्या क्या कह के चले जाते हैं, लेकिन उनके माथे पे बल भी नहीं पड़ता, बल्कि उनकी जो टोन है, जिस टोन में वो बात कर रहे होते हैं, वो भी चेंज नहीं होती। हमारी तो फिर भी चेंज हो जाती है, हम जज्बाती हो जाते हैं। तो जबकि क्या हमें दर्स मिल रहा है कि हमें नरम मिजाजी से काम लेना है और उसके बाद कसरत से सदका देना। नाज़रीन, आपके पास जो कुछ भी है, जितना है, कम है तब भी, ज़्यादा है तब भी, उस पर हर हाल में आपको मैं पहले भी कई बार ये मैसेज दे चुकी हूँ और अभी फिर दूंगी कि रोज़ डेली सदका ज़रूर निकाला करें। अपने वक्त के इमाम ज़माना का भी निकाला करें और अपना भी और अपनी फैमिली का भी निकाला करें। चाहे आप 20 पेंस ही क्यों ना निकालें, 10 पेंस क्यों ना निकालें, जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकालें, कम से कम, लेकिन सदका ज़रूर दें। सदका रद्दे बला है, हर मुसीबत को टालता है, बल्कि अपनी बीमारियों का इलाज जो है वो आप सदका देकर करें। जान का इलाज जान के सदक़े से दे के करें। तो ये इसका कॉल भी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि अपनी बीमारियों का इलाज जो है वो सदका देकर करो। तो आप जो भी बीमार हैं, जहां भी बीमार हैं, रोज डेली अपनी सेहत का सदका निकालें और फिर रब्बुल इज़्ज़त। और सबसे बढ़कर ये सदका मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में जो है परेशानी है, माली परेशानी है, तंग दस्ती है या कोई परेशानी है, कहते हैं ना मौला अली के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो फरमाते हैं कि सदका देकर तिजारत करो। अगर तुम्हें कोई माली परेशानी है तो आप सदका निकालें और फिर आप देखेगा कि किस तरह से आपके हालात बदलते हैं। अपनी सेहत के लिए सदका निकालें, अपनी माल, अपनी जान। और आजकल खुसूसन क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक करबला पाकिस्तान में भी जो है वो बर्पा हो रही है या और मज़ीद बर्पा हो जाएगी, तो वहाँ पर तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अपने शियान अली बल्कि सब के लिए। अभी देखें कि कल कोयटा में मस्जिदों में के सामने जो है वो ब्लास्ट हुए, मरने वाले इंसान हमारे मुसलमान भाई अहले सुन्नत के साथ ये जुल्म हुआ है कल। तो सबका सदका निकालें कि परवरदिगार आलम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये मुहर्रम और रबी अव्वल सब साथ खैरियत से गुजर जाए। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इनका ख्याल रखेगा वो नादिम ना होगा। ये 3 चीज़ें तो वो थी जो अल्लाह की खुशनुदी को आप तक पहुंचाएंगी, और 3 चीज़ें वो हैं इमाम मोहम्मद तकी फरमा रहे हैं कि जो इनका ख्याल रखेगा वो नादिम ना होगा। वो क्या है? जल्दबाजी को तर्क करना, नंबर 2 मशवरा करना, नंबर 3 फैसले के वक्त अल्लाह पर भरोसा करना। कामयाब मैं समझती हूँ वो इंसान रहेगा अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम इस पर अमल कर लें। कोई भी फैसला करना है, मौला क्या फरमा रहे हैं? जल्दबाजी को तर्क कर दो। जल्दबाजी का किया हुआ कोई भी फैसला या कोई भी काम आप कभी भी उसमें जो है वो कामयाब नहीं होते। हमेशा सोच समझ कर। और फिर क्या कह रहे हैं मौला कि कभी भी आपको परेशानियां नदामत नहीं होगी अगर आप मशवरा करेंगे। कोई भी अपना काम करें, अपने बड़े से, अपने बुजुर्ग से, एक्सपीरियंस बंदे से मशवरा करें, जल्दबाजी ना करें। और तीसरा जो मौला फरमा रहे हैं जो सबसे बेहतरीन ये है कि फैसले के वक्त, यानी कि आपने काम कर दिया, अब आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने और ये काम जाने, मतलब हर चीज़ में मैं समझती हूँ जिंदगी के हर लम्हे में, हर फैसले में हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता, हम परेशान हो जाते हैं, या अल्लाह काम नहीं कर रहा, या अल्लाह ये नहीं हो रहा, या अल्लाह वो नहीं हो रहा। दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। देखिए दुआ जो है वो रद्द बला है, मुसीबत को टालती है, किस्मतों को बदल देती है, लेकिन इस यकीन के साथ कि वो रब्बुल इज़्ज़त जो वो हमारे लिए करेगा उसकी रज़ा वो जो है वो बेहतरीन होती है। अगर वो जो भी फैसला करता है, हम नहीं जानते कि हमें किस चीज़ की किस वक्त ज़रूरत है, वो बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए किस चीज़ के लिए बना है। हम बस जिद में लगे रहते हैं ये दुआ कबूल हो जाए, ये दुआ कबूल हो जाए, नहीं, लेकिन वो बेहतर जानता है। फिर बाद में हमें एहसास होता है देखो ना अल्लाह ने कितना अच्छा काम किया, अगर इस वक्त ये चीज़ मिल जाती तो पता नहीं क्या होता। तो वही बात है नाज़रीन, ये सुनहरी बात इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत कॉल था कि ये 3 चीज़ें कि जिनको आप करेंगे तो खुशनुदी हासिल होगी। और इन 3 चीज़ों को जल्दबाजी ना करना, मशवरा करना और फैसले के वक्त अल्लाह पर भरोसा करना, अगर आप ऐसा अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो है सवाब, और सुनते हैं एक नोहा और फिर वापस आते हैं।